जय माता की, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग सभी को, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और भाई सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अपने घेर में हूँ। और सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम है, बादल हो रहे हैं। और ये मौसम प्यारा होने के साथ साथ बड़ा गड़बड़ वाला है, क्योंकि बादल हैं और बारिश होने के चांस हो रहे हैं। और बारिश होनी नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। और मैं अपने बिटोरे पर टीन रखवा रही हूँ। पन्नी मत बिछाओ अब। तो बिटोरे की प्रोटेक्शन के लिए इसको हम ढक रहे हैं। ये वाली रखी जाएगी भाई। और मैं जो है काम करने आई थी अपने घेर में, तो ये भी काम करने लगी हूँ। अब मुझे करने हैं गेहूँ, तो मैं सोच रही हूँ नहाने से पहले गेहूँ करके लेके जाऊँगी भाई। और गुलाब के फूल इतने सुंदर खिल रहे हैं, देखो। अश्वगंधा है, इसे तोड़ा मत भैया, बहुत भारी है ये। आराम से। और पीछे को थोड़ी सी और पीछे को निकाल दो बस। अब पानी ना आ गए आपको। तो भाई मैंने अपना बिटोरा भी ढकवा दिया है ऊपर से टीन से। ये टीन का टुकड़ा रखा हुआ था, ये खास इसी के लिए रखा हुआ था, इसे ढकने के लिए। तो जो बाहर जो बच गए थे ना उपले, जैसे बिटोरा को जल्दी से तो फोड़ नहीं सकते, तो मैंने थोड़े से उपले बचा लिए, फालतू पाते थे। तो और थोड़े से पुराने वाले बिटोरे के पड़े हैं, तो वो भी सब मैं इसमें अंदर को लगा रही हूँ। थोड़ी जगह बच गई थी, क्योंकि अगर ये भीगे तो सूखे सूखा पूरे ख़राब हो जाएंगे फिर। तो इनको मैं साइड से सबको लगा दे रही हूँ, यहीं पे काम आएंगे ना कभी। जैसे भैंस के नीचे धुआं करना हो, रात शाम को बहुत धूँ वो लगते हैं मच्छर, तो उसके लिए, या फिर कभी उपलों की ज़रूरत पड़ेगी चूल्हा जलाने की, तो मैं यहीं से निकाल के जला लूँगी और बिटोरा फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं अलग से इनको रख रही हूँ। आई तो मैं गेहूँ करने के लिए, लेकिन मैं इन काम में लग गई हूँ। मैंने कहा ये भी निपटा दूँ अपना काम, ये भी ज़रूरी है। अगर बारिश होने लगी, क्योंकि बादल बहुत काले काले हो रहे थे इस टाइम पे, तो सब काम ख़राब हो जाएगा। तो ये काम निपटाने के बाद मैं अपना गेहूँ जो है साफ़ कर रही हूँ यहाँ पर। वैसे गेहूँ ज़्यादा गंदे नहीं है, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी मिट्टी है जो तो छानने से नीचे निकल आती है। और इसमें सुरैरी भी हो गई थी, और जो बहुत गोल गोल छोटा छोटा क्या होता है वो गेहूँ में, वो भी इसमें बहुत है। तो इसलिए ये छानने पड़ते हैं, छान के ही बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ वैसा गंदगी नहीं है, तो फटकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो बस मैं इसको छान रही हूँ। और ये गेहूँ का साफ़ करने वाला काम भाई वास्तव में मुझे बहुत बड़ा काम लगता है ये, क्योंकि इसकी जो धूल निकलती है ना, मुझे उससे एलर्जी है और मुझे जुकाम हो जाता है। और इधर बाबा जो हैं वो भैंस के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, उसको भर रहे हैं मिट्टी से। क्योंकि भैंस जब बनती है ना, तो मतलब एक जगह ही वो सारा काम, एक ही जगह वो गड्ढा सा कर देगी हमारी भैंस। तो उसको भर रहे हैं, कभी बारिश हो जाए और इनमें पानी भर जाए गड्ढों में, तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और यह है कुछ हमारे घेर का व्यू। आज मौसम कुछ अच्छा और ठंडा है बहुत। ये बाहर से आना भारी पड़ गया, बारिश हो ही गई। देखिए, हे भगवान, तुम्हें बरसना जरूरी था क्या? बहुत नुकसान है इस बारिश से। हो ही गई, देखो कैसी पड़ रही है। और मैं बाहर भीग भी गई गेहूँ करने में, लेकिन पूरे गेहूँ करके आई हूँ। कितनी देर होगी, मैं 6 बजे, पौने 6 बजे और पहले गई थी वहाँ, और 8 बज रहे हैं अब। ऐसा काम निपटा है। अब जल्दी से नहाऊँ, ऐसी बारिश में नहा लूँ। भगवान जी माने ना, बिना बारिश करे, करके ही माने। सब परेशान हो रहे हैं सब बाहर कि बारिश बेकार है, बेकार है। तो भाई मैंने नहा धो के पूजा वगैरह कर ली थी, तो देखा तो इतनी तेज़ से बारिश आ गई थी। बारिश तो तभी घेर में ही आ गई थी, लेकिन जब इतनी तेज़ वाली नहीं थी। अब तो बहुत तेज़ वाली बारिश होने लगी है एकदम से। तो बस भास्कर बहुत देर से कह रहा था कि मम्मी आज बारिश हो रही है, पकौड़ी बना दो। तो मैंने कहा चलो भाई बना दे रही हूँ पकौड़ी। तो इधर ना मैं मतलब आलू लेने के लिए आई हूँ। जब मैं आलू लेने के लिए यहाँ ढूंढ रही थी, तभी इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही थी। और अब देखो मुझे यहीं की यहीं खड़ा होना पड़ गया है बिल्कुल। तो मैं यहीं पे आलू छील रही हूँ खड़ी होकर अपने यहीं। मैंने यहीं पे छील के ले जाऊँगी, इतनी देर में थोड़ी हल्की भी पड़ जाएगी। और हुआ भी वैसे यही था। इतनी तेज़ से आंधी आई थी, मतलब तेज़ वाली हवा आई थी, और इधर उधर को बारिश हो रही थी। मतलब अंदर भी चला गया था पानी इसके टीन के हमारी, और जो गैलरी में इधर भी चला गया था सब में पानी, क्योंकि हवा चारों तरफ की चल रही थी ना, तो पता ही नहीं चल रहा था अब मतलब बारिश किधर को जा रही है। अभी आप देख भी पा रहे होंगे इसमें। तो इस तरीके से मैं यहीं पे खड़ी होकर अपने आलू जो है छील रही हूँ पकौड़े के लिए। और थोड़ी देर के बाद में हल्की पड़ गई, तो भास्कर हंस भी रहा था कि मम्मी पकौड़ी बन के तब तैयार हुई जब बारिश भी हल्की हो गई है। मैंने कहा बिल्कुल तगड़ी बारिश। अरे वाह मम्मी, पकौड़ी ले आई, ये खाएंगे। मेरे गाइस पकौड़े, मतलब पकौड़ियाँ। बारिश हुई तो पकौड़ी बना दो मम्मी, बनानी पड़ी भाई। अब यहाँ पकौड़ी बना रही हूँ, यहाँ इसकी चाय हो रही है। चलो ये भी देख के आऊँ छान के। तो इतना किच्चर कांदा कर दिया भगवान जी ने,
ये सब साफ़ करना पड़ेगा। ऊपर से गंदगी इधर उधर से ये काई वाई छुट के छत पे से सब आके यहाँ चिपक गई नीचे। कितनी तगड़ी बारिश आई एकदम से, बहुत तगड़ी। बाहर घेर में से आना मुश्किल हो गया मुझसे, भाग के आई थी तो एकदम से इतनी तगड़ी बारिश आई। तो बारिश तो भाई होके थम भी चुकी है और अब हल्के हल्के से मौसम थोड़ा सा साफ़ होने लगा है। तो भास्कर पापा कह रहे थे कि भाई हमारी मेहंदी लगा दे। मेहंदी लाए हुए मुझे जो है 2-3 दिन हो गए, पर मेरी मेहंदी नहीं लगी। इनके बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं। अब भी पहले नहीं थे इतने, अब तो ज़्यादा ही दिख रहे हैं, इतने सफ़ेद दिख रहे हैं कि मैंने कहा चलो आज मेहंदी लगा देती। मैंने ये पहले ही भिगो के रख दी थी, सुबह भिगो के रख के गई थी मैंने कहा थोड़ी देर इसको भिगो के रख दूँगी। लेकिन क्यों, ये खादी आश्रम वालों की मेहंदी है, वो अच्छी होती है। वो बहुत छोटा सा पैकेट निकलता है लेकिन बहुत बढ़िया मेहंदी है ये। तो ये वाली मेहंदी लगा रही हूँ मैं, इससे कोई इतने मतलब साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। तो अभी कह रहे हैं मेरे सर पे मेहंदी लगा दे जल्दी फटाफट से। और मेहंदी लग रही है। यहाँ भास्कर कर रहा है शैतानी बहुत। और भाई सामने ना टीवी चल रहा है हमारा। आपको गैस करके बताना कि भाई इसमें कौन सा कार्टून चल रहा है। ये ना मेरा फेवरेट है और मैं इसको बचपन से देखती आ रही हूँ। जब से हम टीवी देखते थे ना बचपन में, तब भी हम इसको बहुत देखते थे। जो मेरे साथ वाले बच्चे हैं ना, मतलब बच्चे नहीं, मतलब जो मेरे साथ मेरी एज के जो लोग हैं, जो मतलब इसको एकदम से पहचान लेंगे, क्योंकि सभी लोग उस टाइम पे इसको बहुत देखते थे, क्रेज़ था इसका मतलब। तो ये बताना कौन सा वाला कार्टून चल रहा है कमेंट करके। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा भास्कर जो है चक्कर इतने क्यों लगा रहा है, कभी बाहर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा। इसके चक्कर में अब देख रही हूँ इसको जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि भाई ये इतने चक्कर क्यों काट रहा है। लेकिन जब मैं मेहंदी लगा रही थी मेरे को पता ही नहीं था कि ये चक्कर काट रहा है कि वैसे ही। मैं सोची अपना काम कर रहा होगा वैसे ही, लेकिन ये वास्तव में शैतानी कर रहा था। तो बस अब ये प्रोसेसिंग पूरी होने वाली है। भाई मैंने भी लगाई थी अपने बालों पे मेहंदी, तो ये बहुत ही अच्छी है वास्तव में। क्योंकि अभी पीछे ना मैंने 2-3 बार ना मैंने अपने बालों पे गोदरेज वाला जो वो हेयर डाई आता है वो लगा लिया था। उससे मेरे बाल ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे। वैसे मैंने जाड़ों में लगा लिया था वो, मतलब जाड़ों में मेहंदी ना लगाते ना, क्योंकि जाड़ों में मेहंदी भाई मुझे तो बहुत ठंड लग जाएगी उससे एकदम से। तो मैंने वो गोदरेज वाला पाउडर लगा लिया था, तो उससे मेरे बाल एकदम सफ़ेद ज़्यादा ही हो गए थे। कुछ खोपड़ी ना एकदम से ऐसे चांदी, सोना चांदी दिख रही थी मेरी खोपड़ी। तो मैंने ये वाली मेहंदी मंगाई थी और तब लगाई थी। अब बिल्कुल स्कैल्प पे लगाई थी, अभी बिल्कुल जड़ में, क्योंकि जड़ से ही मेरे सारे बाल सफ़ेद दिख रहे थे, बाकी नीचे के तो काले थे क्योंकि अभी शुरू हुए थे होने। तो इसलिए मैं बता रही हूँ ये बहुत बढ़िया थी। और ये कह रहे हैं कि आज कुछ ज़्यादा ही देर नहीं लगा रही मेहंदी लगाने में। मैंने कहा भाई एक एक बाल पे लगा दूंगी, एक भी बाल नहीं छोड़ूंगी आपका मेहंदी के बिना लगा हुआ, क्योंकि सारे बाल एक सार से सफ़ेद हो जाएं। फिर कहेंगे अरे आधे तो मेरे बाल सफ़ेद रह गए, आधे कैसे कर दिए। तो इधर भास्कर शैतानी कर रहा था बहुत ज़्यादा, बस इसका अपना ही रहता है अलग फंडा। तो अब भास्कर पापा ना भाई देखो मेहंदी लगती है ना तो इधर उधर तो गिरती है, तो ये चीख पड़े कि मेरा सारा गला सान दिया, मेरे कान सान दिए, मेरा ये कर दिया वो कर दिया। तो मैं इनका एक गला वाला सब साफ़ कर रही हूँ कि मैंने साना है तो मैं ही साफ़ कर दूँगी। माथे पे आ गई ये भी छुटा दे। मैंने कहा इतना सामने से तो आप छुटा ही सकते हो, कि ना तू ही छुटाएगी क्योंकि तूने मेरे सारा कपड़े ये सब सान दिए। तो ये सब काम मेरे को पूरा करना पड़ा भाई। तो अब देखो बारिश होती है तो इतना मतलब गंदगी फैल जाती है। तो मैं यहाँ पे साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया मैंने कहा अच्छे से बंद हो जा भाई, तभी मैं शुरू करूँगी। कभी पता लगा दोबारा से आ गई तो दोबारा से फिर किच्चर खानदा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। पहले मैंने वाइपर मार दिया था पानी डाल के, फिर उसके बाद भी वाइपर से पूरा पानी इतना साफ़ नहीं होता, तो मैं पोछे से उसको सुखा रही हूँ जो जल्दी सूख जाए। तो यहाँ पे भाई दोपहर के पीछे वाली बात है। अब ये दोपहर में हम थोड़ी देर लेट गए थे, ऐसे ही बज रहे हैं 3-3 के करीब बज रहे हैं। तो यहाँ पर कटिंग हो रही है हमारे ब्लाउज की, बड़े दिनों के से पहले रखा हुआ है। मंजू पहन के देख लो, पहन के देख लो। अच्छा लो ये नापेगा, पीछे मत गिर जाइए। तो आज ना मैं भी इसको अपने ब्लाउज़ को उठा के ले आई हूँ। मंजू काट रही है ब्लाउज़। मैंने कहा बहुत जल्दी काटती है एकदम साफ़ सुथरा सा करके। मैंने कहा इसका बस कटिंग कर दे और ऊपर से मैं सिलाई कर लूँगी। मतलब बस अस्तर की कटिंग करवा ली मैंने, कपड़े की मैं अपने आप करूँगी। देखो काट के एक तरफ फेंक भी दिया इसने 1 मिनट में। तो शाम हो गई है भाई बहुत। मैं अभी जो है खाना बनाया है बस मैंने, क्योंकि 6 बज रहे थे जब मैंने खाना बना दिया था। भास्कर पापा ने जल्दी खा लिया था क्योंकि वो लेट ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, पहले जल्दी खा लेते हैं। तो आज बारिश हो गई थी तो बरसीन वगैरह हम गए नहीं थे लेने, क्योंकि अब वैसे भी है नहीं इतना तो हम जा नहीं पा रहे हैं।
कहीं बाहर, तो अभी घेर में जो है वो काम करने भी अभी मैं सारा निपटा के आ गई हूँ। बस भैंस का दूध निकालना रह गया है, क्योंकि वो लेट सेट दे रही है हमारी भैंस। तो मैंने सोचा बस पूजा वूजा करके यहाँ का काम निपटा के तभी एक बार जाऊँगी, क्योंकि कोई पता नहीं वहाँ कितनी देर लगेगी। और वैसे भी 2 दिन के ब्लॉग में मैंने पूजा का कुछ डाला नहीं है, बिल्कुल पूजा दिखाई नहीं है। तो आज अब मैं पूजा कर रही हूँ, शाम की पूजा कर रही हूँ भगवान जी की। ये जो समय है ना, इस टाइम ये इतना व्यस्तता का गुजरता है हमारा शाम का, कि बस जल्दी से कौन सा काम कर ले, उससे पहले कौन सा काम कर ले, ऐसे ही होता है बस। तो इधर मतलब माता रानी का इधर चौकी लगी हुई है, माता रानी की पूजा करूँगी। अभी मैंने कान्हा जी की आरती की थी, अब माता रानी की पूजा कर रही हूँ। और थोड़े से ये हमारे साइड में देखो जो दिख रहे हैं, मेरे जो इतने बड़े हो गए हैं, जहाँ कलश रखा हुआ है और नारियल दिख रहा है ना, ये जो दिख रहे हैं इतने बड़े हो गए हैं। माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे भाई। बहुत प्रसन्न चित्त है मेरा मन अपनी जो को देखकर। और मैं आई हूँ अपनी छत पर दीपक जलाने के लिए, तुलसा जी में दीपक। और आज बारिश हो गई थी तो ठंडा मौसम है बहुत, बादल हो रहे हैं अभी भी ठंडा मौसम है, आसमान में बादल हो रहे हैं। इधर को तो दिन सा लग रहा इधर रात हो गई। चलो मैं पूजा कर ले रही हूँ। सब लाइट और जला दूँ फटाफट से। तो भाई शाम हो गई है और मैं यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। अब जाऊँगी अपने घेर में और वहाँ से भैंस का दूध निकाल के लाऊंगी, खाना वगैरह बनाऊंगी सब लोगों के लिए। तो आज का ब्लॉग बस ऐसे जल्दी रहा बहुत, आज इतना अच्छा खास बन नहीं पाई थी वीडियो। तो भाई थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, जैसे भी टूटा फूटा बना है मुझसे, तो थोड़ा लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करो प्लीज़, जल्दी आगे बढ़ें, बहुत पीछे रह रहा है सब कुछ। तो सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे, सभी अपने घर में मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बस बाकी मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की।